हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगेश्वर जी के जीएस में। तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वर्ष 2023-24 में बदले गए नामों पर। तो ध्यान दें, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बच्चा? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दें, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है बच्चा अमलतास रोड। ध्यान दें, अमलतास रोड आपने पहली बार सुनी होगी। अमलतास रोड नोएडा में है, याद रखिए। और इस रोड का नाम हो चुका है रामनाथ गोयनका मार्ग, रामनाथ गोयनका मार्ग। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है दिल्ली के पर्यावरण भवन। दिल्ली का जो पर्यावरण भवन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन। दो चार बार इसी प्रकार से वीडियो देख रहे हैं तो बस नाम बोलिएगा मेरे साथ साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन। ठीक है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है नया रायपुर। नया रायपुर जानते हैं आप, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और याद रखिए इसका नाम बदल कर दिया है, नया रायपुर का नाम बदल कर दिया गया है अटल सिटी, याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का जन्म किस राज्य से हुआ है? तो मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया है। और याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पुरानी संसद। तो पुरानी संसद जो थी इसका क्या नाम हो गया है? तो पुरानी संसद नेम प्लेट की जगह अब जो नेम प्लेट रख दी गई है, जो लिख दिया गया है, क्या नाम कर दिया गया है? संविधान सदन नाम हो चुका है। याद रखिएगा, संविधान सदन। जो पुरानी संसद थी उसका नाम अब पुराना संविधान सदन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है बच्चा चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल, यानी चंद्रयान 3, याद रखिएगा चंद्रयान 3 जहां जिस चंद्रमा पे चंद्रयान 3 ने जहां लैंड किया था, उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? उस बिंदु को बोला जाता है शिव शक्ति बिंदु। याद रखिएगा, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति भूमि या शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल्ली राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर आपके सामने है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वीडियो को पूरा देखिए। अगला पॉइंट है अहमदनगर का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो आंसर आपके सामने है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हालांकि सामने लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट पार्क, लेकिन हमने इसको बोला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन इसका नाम कर दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट पार्क का पहला नाम बताइए, तो जिम कॉर्बेट पार्क का सबसे पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम रखा गया था? हेली नेशनल पार्क। याद रखिएगा, हेली नेशनल पार्क। और हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर हो गया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से भी क्या नाम आगे हो गया? राम गंगा नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिला के अंदर है। अगला पॉइंट है हमारा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ध्यान दें, सामने लिखा हुआ है आपका, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर हो गया है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। ध्यान देंगे, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 है और सबसे सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और याद रखिएगा, अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर, तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर हो चुका है स्टूडेंट अयोध्या धाम। याद रखिएगा, अब 2023-24 में इतने नाम चेंज हुए हैं, जितने भी 2024 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पक्का मिलने वाला है। ध्यान दें, तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा पॉइंट है अयोध्या जंक्शन का नाम हो चुका है अयोध्या धाम। अगला पॉइंट है बच्चा अहमदाबाद। याद रखिए, आप जानते हैं अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, और है ना, तो गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है और उसका नाम क्या हो चुका है? रानी कर्णावती। याद रखिएगा, अहमदाबाद का नाम क्या हो गया? रानी कर्णावती। अगला पॉइंट है अलीगढ़। आप जानते हैं जैसे कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और अलीगढ़ का नाम क्या हो चुका है? हरिगढ़ हो चुका है। याद रखिएगा जी। अगला पॉइंट है इसी प्रकार से हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में 2023 में इसका नाम चेंज हुआ था, और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा,
का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो चुका है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला पॉइंट है बच्चा कांडला बंदरगाह। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है और इसका नाम पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह का क्या नाम हो चुका है, क्या नाम हो गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो चुका है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहां पर है? गुजरात राज्य के अंदर है, याद रखिएगा। मत्स्य बंदरगाह भी कांडला बंदरगाह को कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह भी कांडला बंदरगाह को कहते हैं, याद रखिएगा। और मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह भी कांडला बंदरगाह को कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन है बच्चा हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन जैसे कि आप जानते हैं कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है और कर्नाटक का पहला नाम मैसूर था और मैसूर का फेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो हुबली जो कर्नाटक है, कर्नाटक में जगह पड़ती है हुबली और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम हो चुका है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अगला पॉइंट है बच्चा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने पहली बार सुना होगा मोपा। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये गोवा राज्य के अंदर है और इस गोवा राज्य का जो एयरपोर्ट है इसका नाम क्या हो गया है? मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है, याद रखिएगा। गोवा जिसको 25वां राज्य कहा जाता है, क्षेत्रफल में सबसे कम है, याद रखिएगा। राजधानी इसकी पणजी है, राजधानी पणजी है। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताएंगे। मोपा का मनोहर पर्रिकर होगा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा और कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, अहमदाबाद का नाम रानी कर्णावती हो चुका है, अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम हो चुका है और सबसे ऊपर अयोध्या एयरपोर्ट का नाम हो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। क्लियर? चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ध्यान देना इस बात पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आप जानते हैं जैसे कि ये हमारा साउथ वाला भारत है ना। तो इस प्रकार से यदि हम साउथ वाले भारत को देखते हैं तो ये है ना, तो ये जो आप जानते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को अगर हम मिलाते हैं तो ये बनता है हिंद महासागर और इधर है ये अंडमान और नीचे वाला जो पॉइंट है ये है निकोबार। ठीक, तो इसको बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसके अंदर बहुत सारे द्वीप हैं बच्चा, बहुत सारे द्वीप हैं। तो इन द्वीपों में आपको तीन नाम याद करने हैं। जैसे कि एक पहला द्वीप है हैवलॉक द्वीप। तो ध्यान दें हैवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अगला पॉइंट है रोस द्वीप। तो रोस द्वीप का नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ध्यान देंगे रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है और हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया है स्वराज द्वीप हो चुका है। अगला पॉइंट है बच्चा नील द्वीप। तो नील द्वीप का नाम हो चुका है शहीद द्वीप हो चुका है, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार के तीन द्वीप याद रखिए, हैवलॉक, रोस और नील। हैवलॉक, रोस, नील। हैवलॉक, रोस और नील। हैवलॉक का क्या नाम हो गया? स्वराज हो गया और रोस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया और नील का हो गया शहीद हो गया। क्लियर? ये नाम हो गए इनके। आगे कुछ इसमें क्या करा हमने, एक योजना और लिया हमने, अच्छा लगा हमको एक पॉइंट तो हमने सोचा कि इसको भी उठा लो। मिड डे मील योजना, जैसा कि आप जानते हैं मिड डे मील योजना है। तो मिड डे मील योजना का नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना, याद रखिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है प्रधानमंत्री पोषण योजना जी। इतना क्लियर? अब देखिए बच्चा एग्जाम के हिसाब से एक पॉइंट और अच्छा है कि आयुष्मान भारत, आप जानते हैं आयुष्मान भारत को, आयुष्मान भारत एक योजना चली हुई है ना। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इस पहले समझिए इस पॉइंट को। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो थे, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो कल्याण केंद्र खुले हुए थे, उन कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर अब आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो नाम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब आपको पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा लिखा हुआ, वहां लिखेगा वहां लिखा हुआ मिलेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, याद रखिएगा। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का भी नाम चेंज हो गया, मिड डे मील का भी नाम चेंज हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप के भी हमने नाम आपको बता दिए, पीछे हमने और बहुत सारी चीजें बताई। तो आई होप हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।